आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ब्रेकफ़ास्ट को क्यों माना जाता है दिन में सबसे ज़रूरी भोजन? नाश्ता जैसे बोलते हैं ना कि नाश्ता एक राजा के जैसे होना चाहिए, यानी उसमें बहुत सारे म विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर इन सब की मात्रा एक साथ होनी चाहिए। इसका इसका कहावत को सुबह से सबसे पहले भोजन यानी नाश्ते के महत्व को बताती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी मील से करते हैं तो आपको दिन भर के काम के लिए एनर्जी मिलती है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है कि ब्रेक द फास्ट मतलब उपवास उपवास तोड़ना। रात भर सोने के वक्त में आपके बॉडी को कोई फूड नहीं मिलता है, जिससे कम से कम 8 से 10 घंटा आप उपवास की मोड में चले जाते हैं। आप जैसा खाना खाते हैं उसका असर आपकी मीन्स बॉडी पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। पूरी सेहत और वज़न मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। सुबह से अगर आप हर रोज़ नाश्ता नहीं करते हो या समय से नहीं करते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन, बॉडी सही तरह से काम करे और फिट रहे, तो ब्रेकफ़ास्ट करना ना भूलें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स की सही मात्रा होनी चाहिए, जो आपको अधिक समय तक फुल रखे। ब्रेकफास्ट में आवश्यक न्यूट्रिशन लेने के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा है, जो आपको दिन भर एनर्जी देता है। इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़ना सही नहीं है। अ, क्योंकि इसमें आप आपके सेहत पर नेगेटिव परिणाम हो सकता है। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे नहीं करते हैं तो इस पर क्या बॉडी बॉडी पर क्या असर हो सकता है? आपकी ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होती है। शरीर में ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर मॉर्निंग में कम होता है, जो मसल और ब्रेन फंक्शंस को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित ना होने से क्या हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, सिर दर्द होता है और कमजोरी परेशानियां हो सकती है। जैसे फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और सेकेंडली हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म पर भी ये धीमा धीमा मीन्स मेटाबॉलिज्म अपना धीमा हो जाता है। लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर को कैलोरी बर्न करने की क्षमता रुक जाती है। साथ ही शरीर काम करना धीमा कर देता है। फिर थर्ड थर्ड देखेंगे एनर्जी लेवल पर असर डालता है। जो हम खाना खाते हैं ऊर्जा में बदलता मीन्स उसका परिवर्तन ऊर्जा में बदलता है। ब्रेकफास्ट छोड़ देने से ऊर्जा के स्तर पर अ, असर होता है, जिससे कि थकान हो जाती है। ब्रेकफास्ट छोड़ने से क्या होता है, बौद्धिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एकाग्रता कम हो सकती है, जिससे सीखने की गति में धीमापन आ सकता है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनका वज़न अधिक होता है या फिर वज़न बढ़ने के हाँ मीन्स बढ़ने के बहुत सारे रीज़न उसमें हो सकते हैं। उससे फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, एसिडिटी की तो परेशानी होती ही है। तो फिर हम लोग अभी देखेंगे कि ब्रेकफास्ट के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला तो है कि आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो अपना एक अम, मेटाबॉलिज़्म अपना काम शुरू करता है। मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट जिससे आप दिन भर कैलोरी बर्न करने और एनर्जेटिक भी रखता है। डिनर और ब्रेकफास्ट में बहुत अंतर होता है, जिससे बॉडी के लिए फास्ट मीन्स फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो ब्रेकफास्ट से मिलती है। नियमित रूप से ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा कि डायबिटीज़ नहीं होगा, जोखिम जोखिम वाले जो बीमारी है, हम उससे बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हेल्दी और समय पर ना करना, मोटापे से दूर रहते हैं। इससे आप लिफ्टिंग करने से भी बच सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने से ग्लूकोज़ के स्तर मीन्स रिस्टोर मदद भी मिलती है कि जिससे ब्रेन भी बेहतर फंक्शन कर सकता है। तो ये सारे बहुत सारे मीन्स अपने ब्रेकफास्ट के फ़ायदे हैं। तो मैं तो पहले क्या वॉकिंग करके आती थी, फिर उसके बाद क्या खाना है, पोहा, इडली, यही सारा हमारे पेट में चले। तो उसमें से कितना न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, ये तो नहीं पता चल रहा था। कितना प्रोटीन मिल रहा है, वो नहीं पता था। दिन भर कितना चाय पीते हैं, उससे क्या शरीर में नुकसान होता है, ये तो सब पता था, पर इम्प्लीमेंटेशन का नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये
इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ी, उसके बाद मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मैंने ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर दिया, और मेरा ब्रेकफास्ट मैंने अपने हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी अपना जो मॉर्निंग का शेक रहता है, अभी जो सब लोग ले रहे हैं, जिन्होंने वर्कआउट किया है, तो वर्कआउट के बाद तुरंत आधे घंटे के शेक लेना जरूरी है। तो आज मैं आपको शेक कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। चलेगा ना आतिश सर, है ना टाइम?